अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो और आपका वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है ना ही डाउनलोड हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। पहले अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। अब आपको मैं यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और इस कमांड से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड ही, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये यहाँ पे क्या करता है कि उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर करने लग जाता है। अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का फाइल अगर आपका करप्ट हो गया है, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि फाइल क्रैशिंग से रिलेटेड, मैंने फाइल क्रैश हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं, उस कारण से भी वो प्रॉब्लम आता है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उस फाइल को यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपेयर भी करने लग जाएगा। तो इस कमांड से यही होता है। तो आप इस कमांड की हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका सिस्टम से रिलेटेड स्कैनिंग हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम स्कैनिंग अभी फिलहाल यहाँ पे हो रहा है। सिस्टम स्कैनिंग होने के बाद फिर यहाँ पे एक वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो वेरिफिकेशन है वो 100% तक वेरिफिकेशन होगा, और वो 100% वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम को यहाँ पे रिपेयर भी होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1% 2% यहाँ पे वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये जो वेरिफिकेशन है ये वेरिफिकेशन 100% तक, जैसे मैं आपको बताया हूँ, होगा। और 100% वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। तो सक्सेसफुल के मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इसे कट कर देना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे टाइम लगेगा और मैं आपको और भी आगे स्टेप बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टोर, या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, रिपेयर के रिलेटेड और यहाँ पे रीसेट के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसे रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये रिपेयर हो रहा है। रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको उसी तरह आपको यहाँ पे मैंने चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे तब भी सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे रीसेट करना है, और यहाँ पे रिपेयर और रीसेट करने में कुछ मिनट के यहाँ पे टाइम लगता है, जैसे मैं आपको बता दूँ। तो आप यहाँ पे रीसेट करिएगा, और रीसेट करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। जैसे अभी फिलहाल तो मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, जो यहाँ पे ये फाइनल स्टेप है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप कर आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है ओपन सिस्टम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे। और कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को भी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करते हो, रीस्टोर करते हो अपने सिस्टम को, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। मैंने आप यहाँ पे जो भी रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होगा, मैंने उतने ही दिन पीछे चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम 2-3 दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में 2-3 दिन पहले अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, चूज ए डिफरेंट रीस्टोर पॉइंट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको इसे नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे 2 डिफरेंट यहाँ पे डेट्स शो हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके रिलेटेड आपको यहाँ पे 3, 4, 5, 6 आपको और भी डेट शो हो, या आपको हो सकता है सिंगल डेट शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको यहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है,
और यहाँ पे आपको सी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है या कोई भी डेटा है, अगर आप अपने सी ड्राइव में सेव किए हो या डॉक्यूमेंट या डाउनलोड वाले फाइल्स में या डेस्कटॉप में भी सेव किए हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि उस डेटा को, उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, डी ड्राइव या ई ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है रीस्टोर करने के दौरान आपका जो वो फाइल है, वो डेटा जो है हो सकता है आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे उसके बाद ही आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में आपको हो सकता है 30 मिनट का भी टाइम लगता है, या आपको हो सकता है 1 आवर 2 आवर का भी टाइम लगे। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और अपना सिस्टम को कम्प्लीटली आपको यहाँ पे रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।